class. How are you all? Here is your English teacher, and I hope you all will be fine and safe at home. Students, today we shall take start of our unit stopping by woods on a snowy evening. Stopping means होता है बेटे रुकना. By woods, woods होता है forest या जंगल, जंगल में रुकना. On a snowy evening, snowy होता है बर्फानी, बर्फ़ से भरी हुई. Evening होता है शाम, एक बर्फानी शाम में जंगल में रुकना. It's a poem, students. Let's move toward the reading of this poem. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods? ये किसका जंगल है? ठीक है, woods मीन होता है forest या जंगल. Whose woods these are? ये किसका जंगल है? I think I know. मेरे ख्याल में मैं उसे जानता हूँ. His house is in the village, though. His house, उसका घर, is in the village, एक गांव में है. दो, अगरचे उसका घर एक गांव में है. ये किसका जंगल है? मैं उसे मेरा ख्याल है मैं उसे जानता हूँ, अगरचे उसका घर एक जंगल में है. He will not see me stopping here. He will not see me, वो मुझे नहीं देखेगा. Stopping here, यहाँ रुके हुए वो मुझे नहीं देखेगा. To watch his woods, कि मैं उसके जंगल को देख रहा हूँ. Fill up with snow, उसके बर्फ़ से भरे हुए जंगल को देख रहा हूँ. ठीक है, कि मैं यहाँ रुककर उसके बर्फ़ के भरे हुए जंगल को देख रहा हूँ. वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ रुककर उसके बर्फ़ से भरे हुए जंगल को देख रहा हूँ. स्टूडेंट्स, आपने इस बात को माइंड में रखना है कि द वर्ड वुड मीन्स, लफ्ज़ जो वर्ड आपका जो वुड होता है ना, उसका मीन होता है लकड़ी. ठीक है, एंड द वर्ड वुड्स मीन फॉरेस्ट या जंगल. आपने इसको लकड़ी में नहीं लेना, ये जंगल है. ठीक है. माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse, मेरा छोटा सा घोड़ा जो है ना, उसे पोनी हॉर्स भी बोलते हैं. must think it queer, उसको queer मीन बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा लग रहा है. ठीक है, मेरे छोटे से घोड़े को बड़ा अजीब सा लग रहा है. to stop without a farmhouse near, कि हम यहाँ रुके हैं, यहाँ पर कोई आस-पास में करीब में कोई फार्म हाउस तो नहीं है. उसको विदाउट फार्म हाउस टू स्टॉप हियर, बड़ा अजीब, बगैर फार्म हाउस के यहाँ पर रुकना बड़ा अजीब सा लग रहा है उससे घोड़े को. बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोज़न लेक, ठीक है, लेक बोलते हैं झील को. फ्रोज़न लेक मीन होता है एक जमी हुई, बर्फ़ से जमी हुई झील, और जंगल के दरमियान में रुकना जहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है. घोड़े को बड़ा अजीब सा लग रहा है. बिकॉज़ अगर यहाँ पर कोई फार्म हाउस होता, दे कैन रेस्ट हियर, वो यहाँ पर रेस्ट कर सकते थे, रेस्ट कर सकते हैं. दे कैन फाइंड समथिंग टू ईट, उनको खाने के लिए कुछ मिल सकता है. घोड़े को भी खाने के लिए कोई ग्रास, कोई रेस्टिंग प्लेस मिल सकती है. लेकिन यहाँ पर बर्फ़ के ऊपर वो लोग कैसे रेस्ट कर सकते हैं? उसको ये बड़ा अजीब सा लग रहा है कि उसका ओनर जो है वो यहाँ पर क्यों रुक गया है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, दो ये बहुत अंधेरी शाम है साल की. ठीक है, फिर भी साल की इतनी अंधेरी शाम में यहाँ पर वुड्स के सेंटर में रुकना उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है. ठीक है. टू गिव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, हार्नेस बेल्स होती है बेटा ब्राइडल, जिसे लगाम बोलते हैं. यू कैन सी द हॉर्स ब्राइडल हियर. ठीक है, हॉर्स ब्राइडल आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये जो उसके गले में होती है, विच इज़ मेड ऑफ लेदर, जो कि लेदर की बनी होती है. ठीक है, चमड़े से बनी होती है, उसकी लगाम जिसे बोलते हैं. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी हार्नेस बेल्स मीन्स अपने लगाम के साथ लगी हुई जो घंटी है ना, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं हार्नेस बेल्स जो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं. ये देखें, छोटे छोटे सी जो बेल्स लगी हुई हैं ना, या फिर उसकी यहाँ पर ये बेल है. ठीक है, वो उनको शेक करके, उनको हिला के, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, वो अपनी लगाम के साथ लगी हुई घंटी के को जो है एक बार हिलाता है. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि कहीं हमने यहाँ रुककर कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली है. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, सिर्फ इस हार्नेस बेल्स की साउंड के अलावा जो एक आवाज़ वहाँ पर है वो है ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. ठीक है, वो द मूवमेंट ऑफ द एयर थ्रू the snowy trees and through the snowy downy flakes. इन डाउनी फ्लेक्स होते हैं आपके बर्फ़ के गाले.
आप स्नो फ्लेक्स यहाँ पर देख सकते हैं ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री की ब्रांच ट्रीज के ऊपर भी बर्फ़ जो है वो डाउनी फॉर्म में यानी सॉफ्ट फॉर्म में, डाउनी होता है सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट और लूज़ मैस ऑफ स्नो जो है वो लूज़ सी जो स्नो है उसे डाउनी फ्लेक बोलते हैं। बस उनकी आवाज़, उनमें से हवा के गुजरने की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर उसकी हार्नेस वेल्स के अलावा और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, बिकॉज इट इज़ नॉट कमर्शियल एरिया, ये कमर्शियल एरिया नहीं है, देयर इज़ नो रेजिडेंस ऑफ द पीपल, लोग यहाँ पर रहते भी नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये जंगल जो है वो बहुत लवली मीन्स ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, डार्क मीन्स बहुत यहाँ पर अंधेरा है, एंड डीप मीन टू से ये बहुत ज़्यादा जो है वो डेंस है, बहुत घना है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत अंधेरा सा ये जंगल है, ठीक है, बहुत तारीख सा जंगल है, बिकॉज देयर आर क्लाउड्स एवरीवेयर, यू कैन सी दिस फॉरेस्ट स्टूडेंट्स, यू कांट सी द लाइट ऑफ द सन, आपको सूरज की रोशनी कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ड्यू टू टू मच क्लाउड्स, बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, ठीक है ना, और ड्यू टू टू मच स्नो फॉलिंग एंड क्लाउड्स ये बहुत डार्क सी लुक दे रहा है, ठीक है। एंड द हॉर्स राइडर हु इज़ राइडिंग इन दिस वुड्स, ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर बिकॉज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, उसको ये जंगल बहुत खूबसूरत लगता है, ही वॉन्ट टू स्टे हियर बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, ठीक है, वो यहाँ पर रुकना तो चाहता है लेकिन वो कहता है आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मैंने कुछ प्रोमिसेस किए हुए हैं, मैंने कुछ वादे किए हैं, कुछ काम है जो मुझे पूरे करने हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ही इज़ टायर्ड एज वेल, वो बहुत ज़्यादा थक भी गया है, ही वॉन्ट टू टेक रेस्ट हियर, ही वॉन्ट टू स्लीप हियर, वो यहाँ पर रेस्ट करना चाहता है, वो रुकना चाहता है यहाँ पर, ठीक है ना, सोना चाहता है, लेकिन उसने तो बहुत सारे काम हैं, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसने फुलफ़िल करनी है, ठीक है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले उसे बहुत दूर जाना है, माइल्स बहुत मीलों का सफ़र करना है, अपने कुछ कामों को पूरा करना है, ठीक है ना, दैट्स वाई ही कांट स्टॉप हियर, ही कांट स्टे हियर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द वुड्स, वो इस जंगल की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता। Let's move toward the words to know, students. First of all, we shall brief our summary here. You can see the forest, snowflakes, ठीक है, आप forest को भी देख सकते हैं और clouds भी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे होंगे. This is our horse rider and this is the speaker as well, ठीक है, this is our horse, this is the horse rider and our speaker who is this is our speaker who is telling us, ये हमारा स्पीकर है जो हमें सब कुछ बता रहा है, दैट ही इज़ पासिंग थ्रू अ वुड्स, ठीक है, वो एक जंगल में से गुजर रहा है, ही इज़ टेलिंग अस दैट ही इज़ पासिंग थ्रू अ वुड्स एंड ही नोज़ द ओनर ऑफ द वुड्स, वो जानता है इसके कि वो एक जंगल में से गुजर रहा है, वो इसके ओनर को भी जानता है, ये जंगल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, इट इज़ फिल्ड विद स्नो, ये बर्फ़ से ढका हुआ है, बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग हो रही है, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर बट उसके पोनी हॉर्स को, उसके घोड़े को बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पर रुकना, बिकॉज देयर इज़ नो फार्म हाउस नियर बाय, यहाँ पर कोई फार्म हाउस नहीं है, वो यहाँ पर रेस्ट नहीं कर सकता उसका पोनी हॉर्स, वो यहाँ से कुछ खाने के लिए नहीं उसको मिल सकता, दैट्स वाई वो अपनी हार्नेस वेल्स को यानी अपनी लगाम को, अपने ब्राइडल को एक शेक देता है, उसको एक बार हलाता है ये पूछने के लिए कि कहीं उसके ओनर ने मिस्टेक तो नहीं कर ली, ठीक है, लेकिन उसके ओनर को या हॉर्स राइडर को तो ये जगह बहुत प्यारी लगी है, यू वुड्स, ये जंगल बहुत प्यारा लगा है, ही वॉन्ट्स टू स्टे हियर, वो यहाँ रुकना चाहता है, टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय करने के लिए, लेकिन ही कांट स्टे हियर बिकॉज ही हैज़ सम प्रॉमिसेस टू कीप, उसने कुछ वादे किए हुए हैं, कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उसने पूरी करनी है, एंड ही हैज़ टू गो फार अवे, और उसको बहुत दूर जाना है, बिफोर टेकिंग अ स्लीप हियर, यहाँ सोने से पहले उसको बहुत दूर जाना है, यहाँ पर आराम करने की बजाय वो अपने उन कामों को पूरा करेगा, ठीक है, और अपनी डेस्टिनेशन मीन टू से अपनी मंजिल की तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड वर्ड्स टू नो। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ डार्केस्ट इवनिंग। डार्केस्ट इवनिंग मीन्स होता है विंटर इवनिंग्स, ठीक है, विंटर इवनिंग्स यूज टू डार्क होती हैं,
विंटर इवनिंग्स आपको पता है डार्क होती हैं ड्यू टू क्लाउड्स एंड फॉग। क्लाउड्स और फॉग की वजह से बहुत ज़्यादा बादल होते हैं विंटर में, सर्दियों में बहुत ज़्यादा बादल होते हैं और फॉग होती है जिसकी वजह से